अगर आप बी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपने भी सब्जेक्ट लिया है हिंदी लिटरेचर, हिंदी काव्य, हिंदी साहित्य, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आज की क्लास में हम लेके आए हैं। आपका एक चैप्टर है मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा है। आज के इस क्लास में इस चैप्टर का कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और इस जो कविता है इसका पूरा अर्थ सब कुछ समझेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। ट्रिक भी बताएंगे आपको कैसे याद रखना है और एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसको कैसे आपको लिखना है जिससे आपको पूरे नंबर मिले। आइए समझते हैं। सबसे पहले कविता को समझेंगे। तो कविता जो है मधुशाला, इसका अर्थ समझेंगे। तो यह कविता जीवन की दर्शन, शास्त्र और आनंद पर आधारित है और कवि ने जीवन को शराब खाने, मधुशाला का मतलब शराब खाना, के रूपक में देखते हैं। कवि क्या कहते हैं, शराब खाने को नाम को यहाँ कवि ने मधुशाला दे दिया है। मधुशाला मतलब शराब खाने। अब देखते हैं अगला पॉइंट। हर व्यक्ति जीवन में सुख और दुख दोनों अनुभव करता है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आता ही है। मुख्य संदेश क्या है इस कविता का? जीवन का उद्देश्य आनंद लेना और कठिनाइयों में धैर्य रखना। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए आपके कि इस मधुशाला जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 2 पॉइंट याद रख लीजिए। पहला कि जीवन का उद्देश्य आनंद लेना और कठिनाइयों में धैर्य रखना। अब देखते हैं कि एग्ज़ाम से जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं वो है प्रश्न मधुशाला का क्या अर्थ है। तो मधुशाला जीवन का रूपक है जहाँ हर व्यक्ति सुख और दुख दोनों का अनुभव करता है। मधुशाला जो है चूँकि एक रूपक की तरह प्रयोग किया गया है ये समझाने के लिए कि व्यक्ति के जीवन में सुख दुख दोनों ही आते रहते। अगला क्वेश्चन जो आ सकता है वो है कविता का मूल कैसे लिखेंगे। तो कविता का मूल संदेश यह है कि जीवन का आनंद लें और कठिनाइयों में धैर्य बनाए रखें। जीवन को मधुशाला की तरह देखें जहां सुख और दुख दोनों आते हैं। अब देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर से पूछा जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपका 10 अंक का होता है और 150 से 200 या 250 शब्दों के बीच में आपको इसका उत्तर देना होता है। इसके बाद हम देखेंगे ट्रिक जिससे आप ये पूरा चैप्टर के सारे आंसर को याद रख सकें। तो हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला जीवन के दर्शन पर आधारित कविता है। कवि ने जीवन को मधुशाला, शराब खाने के रूप में प्रस्तुत किया है जहाँ हर व्यक्ति सुख और दुख दोनों का अनुभव करता है। कविता का मुख्य संदेश क्या है कि जीवन का आनंद लेना चाहिए, कठिनाइयों में धैर्य रखना चाहिए। बच्चन ने प्याला और मधुशाला का प्रयोग रूपक के रूप में किया है। प्याला जीवन का अनुभव दिखाता है और शराब दुख सुख के मिश्रण का प्रतीक है। अब कविता में कौन अनुप्रास और उपमा जैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया है, भाव को प्रबल बनाने के लिए किया गया है। मधुशाला जीवन के अनिश्चित अनुभव को सरल और सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है। अब सारांश क्या है, यानी इस पूरा निष्कर्ष क्या निकलता है इस कविता का। जैसे शॉर्ट में आए तो भी आप लिख सकते हैं, लॉन्ग में आए तो भी लिख सकते हैं। तो मधुशाला जीवन के वास्तविक अनुभव और धैर्य के महत्व को दर्शाती है और यह हिंदी साहित्य की महान कविताओं में गिनी जाती है। बहुत ही फेमस जो है ये पोयम है आपके हिंदी साहित्य की। सुख है। अब अलंकार कौन सा प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। एग्ज़ाम में हमेशा उदाहरण के साथ आपको लिखना होगा। अब इम्पॉर्टेंट लॉन्ग में क्या करना है आपको, इम्पॉर्टेंट लाइन्स को अंडरलाइन करना है।